अस्सलाम वालेकुम। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 8.2 का 11वां सवाल है, जिसमें रिड्यूस द नॉर्मल इक्वेशन 6x + 8y - 11 = 0। इसमें 6 तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 6 चीज़ें पूछी गई हैं। यहाँ पर पहले बोला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, हम इस इक्वेशन को याद रखते हैं y = mx + c, यानी y को हमें सेपरेट करवाना है, y को सेपरेट करवाना है और बाकी तमाम चीज़ों को राइट हैंड साइड पे भेज देना है। देखिए हमारे 6x यहाँ प्लस कर रहा है, वो तो क्या करेगा, माइनस करेगा। ये -6x को वहाँ भेज दिया। उसके बाद -11 है, ये माइनस कर रहा है, वहाँ जाए क्या करेगा, प्लस करेगा। y के साथ 8 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ जाए क्या करेगा, डिवाइड करेगा दोनों के साथ। ये कौन सी फॉर्म हो गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो चीज़ें, ये आपके पास y इंटरसेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट। और ये क्या आपके पास आ गया, स्लोप आ गया। क्या आ गया आपके पास, स्लोप आ गया। क्या आ गया आपके पास, स्लोप आ गया। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। हमें फार्मूले याद रखने हैं। अब देखो ये x/a + y/b = 1 होना चाहिए। अब हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन 6x + 8y - 11 = 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में 6x + 8y - 11, तो वहाँ जाए क्या करेगा, +11। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, 11 से। किससे डिवाइड कराएंगे, 11 से डिवाइड करा देंगे। 11 से डिवाइड करा देंगे। ये तो हो गई, यहाँ तो 1 आ गया। 6x/11 + 8y/11। भाई x और y के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये जो ऊपर 6 लिखा है और यहाँ पर 8 लिखा है, 6 क्या करेगा, 11 से नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। और y क्या होगा, y के साथ जो 8 है वो भी 11 के साथ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्म कैसे बनेगी, x/11/6 + y = 11/8 = 1। ये वैल्यू किसकी आ गई, a की वैल्यू आ गई 11/6 और y की वैल्यू क्या आ गई, 11/8। 11/8 सॉरी, b की वैल्यू क्या आ गई, 11/8। ये दोनों बात समझ में आई बात। 6/11, ये जो 6 मल्टीप्लाई कर रहा है ये नीचे जाके डिवाइड करेगा 11 से, और 8 यहाँ जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो भी नीचे जाके डिवाइड। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 11/6 और b की वैल्यू क्या आएगी, 11/8। तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट इंटरसेप्ट बनेगा, अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लिखता हूँ, यहाँ पर ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 11/6, 0। और ये जो वैल्यू बनेगी ये क्या बनेगी, 0,11/8। 0,11/8। ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनी। अब यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा, हमारे पास ये वाला कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं स्लोप के अंदर, y - y1 m x - x1। स्लोप हमारे पास 6/8 आया था, -6/8 आया था। स्लोप क्या आया था, -6/8 आया था। स्लोप क्या है हमारे पास, m = -6/8 का मतलब होगा 3/4। और पॉइंट कौन सा ले रहे हैं, x1 और y1 वाला। ये आपके पास जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है 11/6, 0। तो इसमें इक्वेशन में पुट करवा दें। तो y - y1 क्या है, 0। m क्या है, -3/4। और यहाँ पर क्या आएगा, x - x1 क्या होगा, 11/6। ये आपके पास क्या आ गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई। क्या आ गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई। 2 पॉइंट फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, 2 पॉइंट फॉर्म। हाथ रखिएगा, देखें 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y - y1, y2 - y1, x - x1,
और x2 माइनस x1 y1, ये से क्या देंगे x1 y1 और इसे क्या कह देंगे x2 y2। ठीक है, अब बताएं y एज इट इज, y1 क्या आपके पास 0, y2 11/8 माइनस 0, यहाँ पर क्या x1 क्या है आपके पास 11/6, x2 0 माइनस 11/6, ये क्या आ गई 2.41। क्या आ गई, बस जहाँ तक पूछा उतना करके छोड़ देंगे, इसमें हम कोई चीज़ निकालनी नहीं है। ठीक है, ओके। अब आपके पास है नॉर्मल फॉर्म। असल में नॉर्मल फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म के लिए हमें काम करना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म होती है a इजिकल टू कॉस थीटा, b इजिकल टू x इजिकल टू कॉस थीटा और y इजिकल टू साइन थीटा इक्वल टू p, इक्वल टू p, इक्वल टू p। क्लियर होगी बात। अब होता क्या बेटा, यहाँ पर जो इक्वेशन होती है हमारे पास, असल में लाइन की इक्वेशन तो ये रही, ये भी आपने किया था, अभी किया था, ये देखो ये किया आपके पास, ये आपके पास आ गया 11/8 0, ये क्या है 0, 11/6 0, 11/8। इसे जब यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल होता है, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये चीज़ ए कहलाती है और ये चीज़ बी कहलाती है। ये चीज़ ए कहलाती है, ये चीज़ बी, ये थीटा है, ये क्या है थीटा है। हमारे पास इक्वेशन क्या है 6x प्लस 8y इक्वल टू 11, इक्वल टू 11। अब हमारे पास जो नॉर्मल फॉर्म लाने के लिए कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा के लिए हमने लिखा था, कॉस थीटा के लिए लिखा था b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, और साइन थीटा बराबर होता है a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है 8, तो आपके पास कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या आ गया 8 अपॉन 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट, इसको जब निकालेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 क्या होगा 8 अपॉन 10 4 और 5। ठीक है, साइन थीटा किसके बराबर होगा b अपॉन a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 6 अपॉन अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो तो ये भी क्या आ जाएगा 10, तो ये आ गया 3/5। साइन थीटा 3/5 और कॉस थीटा 4/5। x कॉस की जगह क्या लिख दिया 4/, और इधर क्या लिख दिया 3/5y इक्वल टू 11। ये कौन सी फॉर्म आ गई, और यहाँ भी ऐसे ही होगा, इधर भी नीचे आएगा अंडर रूट, क्योंकि p बराबर किसके होता है -c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो माइनस, क्योंकि -11 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो -11/10, -11/10। ठीक है, ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई नॉर्मल फॉर्म है। आप निकालनी है आपने सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म इजी है क्योंकि आधा काम आपका हो चुके हैं। सिमेट्रिक फॉर्म में जो होता है y माइनस y1 ओवर साइन थीटा, और ये क्या होता है x माइनस x1 ओवर y1 क्या आपके पास, हम पीछे निकाल चुके हैं x1 और y1।
x1 y1 हमारे पास क्या थे 11/6,0 था, क्या था 11/6,0 हमारे पास क्या था x1 y1 था। cos थीटा की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं 4/5 और sin थीटा की वैल्यू 3/5। y -0 sin थीटा की वैल्यू क्या है 3/5। x माइनस x1 की वैल्यू 11/6 और यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या है 4/5। ये आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म है। इस तरह सारी फॉर्म क्लियर है। इसे आप एक दफ़ा खुद सॉल्व करो। दूसरे वाला सवाल